हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे लाल समुद्र पार करने के बारे में। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पहरा हीरोद के सम्मुख बाल-स्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इज़राइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इज़राइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इज़राइलियों का पीछा किया, परंतु इज़राइली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहहीरोत के पास बाल-स्पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुँची। जब फिरौन निकट आया, तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उनकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था,
तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चल गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर डाल कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते हुए क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागे लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उनको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।